सोलो लेवलिंग वॉल्यूम 2 चैप्टर 118 और यहाँ से हम आज के वीडियो को शुरू करने वाले हैं। और अगर तुम लोगों ने पिछले वीडियो देखा होगा तो तुम लोगों को पता होगा पिछले वीडियो में हम लोगों ने 117 चैप्टर तक कंप्लीट किया था, जहाँ पे जिन्हो ने अपने गिल्ड का नेम फाइनली डिसाइड कर लिया। नाइट गिल्ड की तरफ से जिन्हो का एक ऑफर है एंड जिन्हा के स्कूल के अंदर डंजन ब्रेक हो गया। अगर तुमने वो वीडियो नहीं देखा तो जरूर देख लेना, प्लेलिस्ट में अवेलेबल है। एंड वन लास्ट थिंग जो कि मैंने पिछले वीडियो में बोला था कि अब से मैं जो भी सोलो लेवलिंग रिलेटेड वीडियो बनाऊंगा वो एपिसोड के हिसाब से नहीं बल्कि पार्ट्स के हिसाब से बनाऊंगा, ताकि वीडियो ज़्यादा लंबा भी ना खींचे और तुम लोगों को भी समझने में आसानी हो। आई होप तुम लोग इस चीज़ को समझ पाओ। तो यहाँ पे जिन्हा की दोस्त जो कि एक ई रैंक हंटर है उन ऑर्क को रोकने की कोशिश करना चाहती है, लेकिन जिन्हा ऐसा नहीं चाहती क्योंकि वो ऑर्क बहुत ज़्यादा डेंजरस है। दूसरी तरफ वो ऑर्क बोलता है क्या तुम इस लड़की की बात कर रहे थे, तो दूसरा और उसको बोलता है नहीं मैं उसकी बात नहीं बल्कि उसके बाजू वाली लड़की की बात कर रहा था, और सीधा जिन्हा पे अटैक कर देता है। और तभी जिन्हो का रेड ऑर्क जो कि जिन्हा के प्रोटेक्शन के लिए था वो बाहर आ जाता है और एक पंच में उस दूसरे ऑर्क को छत से बाहर कर देता है। नाउ अभी सीन चेंज होता है, हमें जिन्हो एंड डंजन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे हम लोगों को मानवा में फर्स्ट टाइम 2 सर वाला ऑर्क देखने को मिलता है और यहाँ पे डंजन में बहुत ज्यादा भयानक फाइट चल रही होती है। तभी नाइट गिल्ड के मास्टर बोलते हैं मुझे पता था कि ये रेड उतना ज्यादा इजी नहीं होने वाला, लेकिन मैंने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि हमें 2 सर वाले ऑर्क देखने को मिलेंगे। तभी जिन्हो ये कंफर्म करता है कि इन्हें बेसिकली ग्रेव कीपर्स कहा जाता है, इन्हें आराम से मारा जा सकता है। ये डंजन मास्टर की तरह उतनी ज्यादा पावरफुल नहीं होते, लेकिन अगर किसी भी फाइट में तुम इन्हें देख लो इसका मतलब इनके पीछे इनकी पूरी आर्मी आने वाली है। तभी पीछे से एक चिल्लाते हैं हाँ वो तो सच में आ रहे हैं, अभी हम क्या करें, क्या हमें उन पे अटैक करना चाहिए या फिर ऐसे ही रहना चाहिए। एंड तभी इसी बात के बीच में जिन्हो ये सेंस करता है कि जिन्हा खतरे में है और उनको बोलता है कि मुझे अभी के अभी जाना पड़ेगा क्योंकि मुझे एक बहुत ही जरूरी काम आ चुका है। और इस बात को सुनकर बाकी सारे बहुत बुरी तरीके से डर जाते हैं, क्योंकि उन लोगों को भी पता था अगर जिन्हो यहाँ से एक बार चला गया तो वो शायद बहुत बड़ी मुसीबत में फंस सकते हैं। और वो ये चीज़ जिन्हो को समझाने की कोशिश भी करते हैं, लेकिन जिन्हो भी उतना बड़ा बुज़दिल नहीं है कि उन लोगों को ऐसे ही छोड़ के चला जाए, सबको पता है। तो वो बोलता है कि मैं मेरी जगह किसी ऐसे को छोड़ कर जाऊँगा जो तुम सब लोगों का अकेले ध्यान रख लेगा, और वो ठीक मेरे जितना ही पावरफुल भी है। एंड ऑब्वियसली वो यहाँ पे बेरू को ही बुलाता है और उसको ये कमांड देता है तुम्हें इन ह्यूमंस को बचाना है और बाकियों के साथ तुम जो चाहे वो कर सकते हो। और इस बात को सुनकर बेरू इतना ज़्यादा खुश हो जाता है कि वो एक बहुत ज़ोर से रोर करता है। एंड बेरू का रोड इतना ज़्यादा पावरफुल था कि नाइट गिल्ड के मेंबर उनके लीडर को बोलते हैं बेवकूफ़, मुझे यकीन नहीं होता कि तुमने पहले इसके साथ जुबान लड़ाया था। साथ ही में जिन्हो अपने कुछ सोल्जर्स को भी छोड़ के जाता है ताकि उनकी हेल्प हो जाए, जो कि उन लोगों के लिए इनफ थे। एंड उनके साथ बेरू को छोड़ने के बाद भी वो जिन्हो को बोल रहे थे क्या तुम सच में अभी जा रहे हो, जबकि वो बस हारने ही वाले हैं। जो सुनकर जिन्हो थोड़ा सा गुस्सा हो जाता है और बोलता है अगर तुम चाहो तो मैं इनको अभी डिसमिस कर सकता हूँ, लेकिन मुझे नहीं लगता ये तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। मतलब वो लोग कुछ ऑक्स को क्या मान लिया, वो सोचने लगे वो पूरा फाइट ही जीत गए, बल्कि डंजन तो जस्ट अभी स्टार्ट हुआ है। तो अभी टाइम हो चुका है, जिन्हो को अभी जाना है। लेकिन वो जब शैडो एक्सचेंज करने के लिए जाता है तो वो देखता है उसका वेटिंग टाइम अभी तक खत्म नहीं हुआ, जिसकी वजह से उसे नॉर्मली जाना पड़ेगा। तो वो टाइम वेस्ट नहीं करता और पूरी रफ्तार से वहां से निकल जाता है। लेकिन जाते समय जिन्हो एक अजीब सी चीज नोटिस करता है कि कुछ देर पहले उन्होंने जिस ऑक्स को मारा था वो अभी जिन्हो के सामने नीज डाउन करके बैठे हैं, जिसका मानवा या फिर किसी भी जगह पे कोई एक्सप्लेनेशन तो नहीं है, लेकिन जिन्हो ये एज्यूम करता है क्योंकि जिन्हो उन लोगों से सुपीरियर है तो शायद वो इस वजह से इस चीज को कर रहे हैं। तभी जिन्हो काइजल को बुलाता है और बहुत तेजी से डंजन से उड़ के बाहर निकल जाता है, और बाहर के जितने भी लोग थे वो सारे जिन्हो की इस पावर को देख के पूरी तरीके से शॉक्ड हो जाते हैं और जिन्हो करने लगते हैं। साथ ही में जिन्हो काइजल को ये आदेश भी देता है मुझे मेरे सिस्टर के पास ले चलो जितना जल्दी हो सके। एंड इसके बाद फिर से सीन चेंज होता है, हमें स्कूल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जिन्हो के रेड ऑक्स और ग्रीन ऑक्स को बहुत गंदे तरीके से मार रहे थे, जिसमें से एक तो जस्ट अपने एक हाथ से उसका सर पकड़ के उसका पूरा सर ही कुचल देता है। और ये देख के स्कूल के सारे बच्चे पूरी तरीके से शॉक्ड हो जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं और सोचने लगते हैं क्या ये मॉन्स्टर हमारी हेल्प कर रहे हैं। एंड जिन्हा को ये देख के लगता है कि वहाँ पे जिन्हो आ चुका है, तो वो जिन्हो को पुकारते पुकारते आगे जाने लगती है, लेकिन जिन्हो का शैडो उसे तभी वहाँ पे रोक लेता है और उसे आगे ये दिखाता है कि वहाँ पे डंजन ब्रेक हो रहा है, जिस वजह से वहाँ पे तुम आगे नहीं जा सकते। और वो डंजन तभी सच में ब्रेक हो जाता है, जिसमें से एक ऑर्क बाहर आता है जो कि बोलता है मेरा नाम गुरुक तारो है और मैं रेड ब्लेड ट्राइब का चीफ हूँ, और उसके बॉडी में बहुत सारे रेड कलर के स्ट्राइप होते रहते हैं। और वो बोलता है मुझे अभी कोई नहीं रोक सकता इन ह्यूमंस को मारने से। दूसरा ऑर्क बोलता है ये 3 हाई ऑर्क वॉरियर्स इंसानों को बचा रहे हैं। और गुरुक तारो बोलता है कि इनको तो अभी मैं देख लेता हूँ। और तभी सीन चेंज हो जाता है और हमको फिर से डंजन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे एक तरफ जिन्हो के शैडो सबको चुन चुन के मार रहे थे, तो दूसरी तरफ नाइट गिल्ड के मास्टर ये सोच रहा होता है कि ये शैडोस हमको ही एनिमी समझ ले, और अगर हम चाहे भी तो यहाँ पे नहीं रुक सकते, क्योंकि अगर हम रुक गए तो हम बाहर जाके रिपोर्टर्स को क्या मुंह दिखाएंगे। और ये सबको सोचते हुए ये बंदा आगे बढ़ने लगता है, लेकिन तभी सामने बेरू आ जाता है। भाई साहब सच में ये मोमेंट देखने जैसा था, मतलब बंदे का बेरू को देख के हाथ पैर कांपने लगते
लगती है। जब ये मूवमेंट एनिमेट होगा ना मतलब मजा आ जाएगा। तभी सब लोग नोटिस करते हैं बेरू ने एक डेथ नाइट को एक झटके में खत्म कर दिया, जो कि बहुत ज़्यादा वैल्यूबल होते हैं, बहुत ज़्यादा महंगा बिकता है। जिसके बाद सबको बेरू के पावर का आइडिया हो जाता है, तो वो ज़्यादा वेट नहीं करते और उसके पीछे पीछे ही चलने लगते हैं। जिसके बाद फिर से सीन चेंज हो जाता है और हमें फिर से स्कूल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे गोरुकतारू बोलता है ये जो मेरे बॉडी में टैटूज हैं ये एक्चुअली मेरे विक्ट्री को रिप्रेजेंट करती हैं कि मैंने आज तक कितनों को मारा है। जिसके बदले में जिन्वो को शैडो बोलता है बस इतनों को ही मारा है। जिसके बदले में गोरुकतारू इतना ज़्यादा गुस्सा हो जाता है ये बात सुन के कि वो फिर से और भी ज़्यादा अटैक करने लगता है, लेकिन कोई भी फ़ायदा नहीं होता क्योंकि वो एक्चुअली में तो है ही नहीं बल्कि वो शैडोज़ हैं। जिस वजह से वो भी सोच में पड़ जाता है कि मैं इनको चाहूँ तो 100 से 1000 बार मार सकता हूँ, लेकिन कोई भी फ़ायदा नहीं हो रहा क्योंकि मैं जितनी बार भी इन्हें मार रहा हूँ वो उतनी बार ही रीजनरेट हो जा रहे हैं। ये कोई जादू का इस्तेमाल तो नहीं है। तभी हम देखते हैं गोरुकतारू अपना सर पकड़ लेता है और एक सिस्टम उसे बोल रहा होता है कि सारे ह्यूमंस को मार डालो, और वो सीधा जिना पे अटैक कर लेता है क्योंकि जो भी ऑर्क्स हैं वो रीजनरेट होते टाइम कुछ भी नहीं कर सकते। नाउ जिना को वो बस मारने ही वाला था कि तभी वहाँ पे जिन्वो आने लगता है और जिन्वो के प्रेजेंस से ही जितने भी बाकी ऑर्क्स थे उनकी पैंट गिली होने लगती है। एंड भाई ये सीन जब एनिमेट होगा ना भाई अनदर नेक्स्ट लेवल होगा, क्योंकि सांजिन्वो का जो ऑरा दिखाया गया है ना इस सीन में भाई अनदर लेवल। क्योंकि गोरुकतारू जब सांजिन्वो को अपना इंट्रोडक्शन देने जाता है वो सीधा बोलता है तू चुप कर और वेट कर। एंड थर्ड एपिसोड का ये पार्ट यहीं पे खत्म हो जाता है। सो आई होप तुम लोगों को एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा होगा। अगर एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा तो एक लाइक कर देना, एक कमेंट कर देना और सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि ऐसे वीडियो और भी ज़्यादा आने वाले हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले एक्सप्लेनेशन में। सी यू सून।